नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे बाजरा, हल्दी, सोयाबीन, धान, ग्वार और प्याज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। चालू रबी सीजन में पीछे चल रही है बाजरे की बुआई। गुजरात की जंबूसर मंडी में 200 रुपए मजबूत हुआ बाजरे का भाव। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाजरे के साथ। कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में इस दौरान नरमी देखने को मिली। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुआई चालू रबी सीजन में बीते साल से पीछे चल रही है। चालू रबी सीजन में मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 4 नवंबर तक रबी बाजरे की बुआई 2000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 4000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले 2000 हेक्टेयर पीछे है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में इस दौरान नरमी देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 5 नवंबर को बाजरे का भाव रहा 2000 रुपए। 7 नवंबर को इसके भाव में 200 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2200 रुपए पर। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में इस दौरान हाइब्रिड बाजरे के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 5 नवंबर को यहां बाजरे का भाव था 1900 रुपए। 7 नवंबर को इसके सौदे 20 रुपए चढ़कर 1920 रुपए पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी में 5 नवंबर को बाजरे का भाव रहा 2150 रुपए। 7 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2140 रुपए। राज्य की जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ शनिवार को बाजरे का भाव था 2010 रुपए। सोमवार को इसके सौदे 12 रुपए चढ़कर 2022 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 5 नवंबर को हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 2050 रुपए। 7 नवंबर को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2025 रुपए। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। बाजरे के बारे में जानना चाहेंगे आपसे कि जो तमाम चीजें हैं उनका असर किस तरह के बाजरे के भाव पर पड़ सकता है, बाजार का रुख क्या हो सकता है आने वाले समय में। बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे के अंदर भी हमने एक मिला जुला रुख देखा है। मंडियों के अंदर आवक सामान्य बनी हुई है और डिमांड भी अभी सामान्य है। हमने देखा है कि मांग की वजह से, सामान्य मांग की वजह से भावों में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। हालांकि अगर हम देखें तो इस बार जो बुआई है वो पिछले साल से पीछे चल रही है और हमने भावों में थोड़ा बहुत एक उछाल भी आता हुआ देखा है। तो हमारा मानना है कि बाजरे के बाजार में छोटी अवधि में बाजार सामान्य रहेंगे, मगर लंबी अवधि में आगे डिमांड बढ़ेगी तो भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आगे अगर डिमांड आएगी तो भाव में तेजी भी देखने को मिल सकती है, तो क्या करना चाहिए किसानों को? अभी और इंतजार करें, बेहतर विकल्प क्या है तमाम स्थितियों को देखते हुए? बाजरे के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल छोटी अवधि के लिए क्रॉप को रोक के चल सकते हैं। लंबी अवधि में भावों में तेजी का रुख रहेगा, तो छोटी अवधि में सामान्य है तो यहाँ पर क्रॉप को रोका जा सकता है। लंबी अवधि तक अगर क्रॉप को रोक के चलेंगे तो यहाँ पे उनको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को अगर रखना है तो लंबी अवधि के लिए रखें, वहाँ पर उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो छोटी अवधि के लिए अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि छोटी अवधि में भले उतना फायदा हो, लेकिन लंबी अवधि में आपको लाभ हो सकता है। अगर आपके पास व्यवस्था है तो बेहतर है कि आप स्टॉक रोक लें। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं दूसरी सुर्खियों पर। मजबूती के साथ हुए सोयाबीन के सौदे। धोराजी मंडी में 575 रुपए मजबूत होकर 5780 रुपए पर बिकी सोयाबीन। और मंडियों में सुस्त रही हल्दी की आवक। तमिलनाडु की पेरुंदुरई मंडी में 243 रुपए लुढ़का हल्दी का भाव।
और आइए बात करते हैं सोयाबीन की। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सुस्त बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सोयाबीन के भाव में नरमी देखने को मिली। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सुस्त बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सोयाबीन के भाव में नरमी देखने को मिली। एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 5 नवंबर को पीली सोयाबीन का भाव रहा 5,205 रुपए। 7 नवंबर को इसके भाव में 575 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 5,780 रुपए पर। इसी तरह राज्य की ही जसदड़ मंडी में सोयाबीन के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 5 नवंबर को यहां सोयाबीन का भाव था 5,250 रुपए। 7 नवंबर को इसके सौदे 400 रुपए मजबूत होकर 5,650 रुपए पर हुए। जेतपुर मंडी में 4 नवंबर को सोयाबीन का भाव रहा 5,205 रुपए। 7 नवंबर को उसके सौदों में 600 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,805 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 5 नवंबर को सोयाबीन का भाव था 5,120 रुपए। 7 नवंबर को उसके सौदे 470 रुपए लुढ़ककर 4,650 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में 5 नवंबर को सोयाबीन का भाव रहा 5,200 रुपए। 7 नवंबर को इसके भाव में 200 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 5,400 रुपए। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। सोयाबीन की उपज पर नजर डालें तो इस साल सोयाबीन की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,28,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2021-22 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1,29,95,000 टन रही थी। और आइए बात करते हैं धनिया की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे धनिया के भाव। शुरुआत करते हैं कर्नाटक की शिमोगा मंडी से, जहां पर धनिया का भाव रहा 12,000 रुपए। वहीं अगर हम नजर डालें गुजरात की राजकोट मंडी पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं भाव रहा 10,250 रुपए। जेतपुर मंडी की ओर रुख करते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं भाव रहा 10,155 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी हल्दी, ग्वार और धनिया धान की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे ग्वार और धान के बारे में, लेकिन पहले नजर हल्दी पर। देश से होने वाला हल्दी का निर्यात इस साल घटा है। बीते साल के मुकाबले इस साल हल्दी के निर्यात में 10% की कमी दर्ज की गई है। बात इसके भाव की करें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को कृषि उपज मंडियों में हल्दी की आवक सुस्त देखने को मिली। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को कृषि उपज मंडियों में हल्दी की आवक सुस्त देखने को मिली। बात इसके भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक तमिलनाडु की पेरुंदुरई मंडी में सोमवार को हल्दी के भाव में सुस्ती देखने को मिली। 4 नवंबर को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,103 रुपए। 7 नवंबर को उसके भाव में 243 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,860 रुपए।
इसी तरह पेरुंदुरई मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 नवंबर को फिंगर हल्दी का भाव था 7,155 रुपए। 7 नवंबर को इसके सौदे 97 रुपए लुढ़क कर 7,058 रुपए पर हुए। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। हालांकि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी आई और निर्यात 1,53,154 टन का ही हो सका। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,24,000 टन ही रही थी। और आइए बात करते हैं अब हल्दी पर बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, एक बार फिर से आपसे सवाल, हल्दी पर अब भाव की दिशा क्या रह सकती है, क्या संकेत मिल रहे हैं बाजार से? हल्दी की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने उछाल आते हुए देखा है। वायदा व्यापारों के अंदर भी हमने हल्दी के अंदर एक उछाल आते हुए देखा है। निर्यात मांग से भावों को सपोर्ट मिला है और वायदा व्यापार से भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। जहाँ तक फिजिकल मंडियों की बात है, यहाँ पर हमने देखा है कि भावों में जो आवक है वो एक सामान्य बनी हुई है, मगर घरेलू डिमांड की वजह से भावों में उछाल देखने को मिला है। हमें लगता है कि आने वाले समय में हल्दी के बाजार में तेजी का रुख रहेगा। मसालों के अंदर भी हमने तेजी आते हुए देखी है। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि हल्दी के बाजार में तेजी का रुख रहेगा और मसालों के भाव में भी जैसा आमतौर पर हम देखते हैं कि साल के अंत तक तेजी आ ही जाती है, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह है? हल्दी के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को रोक के चलें, क्योंकि भारत में निर्यात की वजह से भावों को अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में अगर देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से डोमेस्टिक डिमांड बढ़ी है उससे भी भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि किसानों को क्रॉप को रोक के चलना चाहिए। निर्यात मांग से भावों को सपोर्ट मिलेगा, किसानों को यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो अभी आप स्टॉक अपना रोक सकते हैं हल्दी का, आने वाले समय में और बेहतर भाव हो सकते हैं, उस तेजी का आप लाभ लें। आइए बात करते हैं अरहर की, देखते हैं अरहर के भाव कैसे रहे अलग अलग मंडियों में। गुजरात की राजकोट मंडी की ओर हम नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अरहर का भाव रहा 6,700 रुपए। वहीं अगर हम जसदर मंडी की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं भाव जसदर मंडी में 6,000 रुपए दर्ज किया गया। आगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में 6,660 रुपए भाव दर्ज किया गया और इसी तरीके से इटावा मंडी में आप देख सकते हैं 6,625 रुपए यहाँ पर भाव दर्ज किया गया है। तो विभिन्न मंडियों में कैसे रहे अरहर के भाव वो भी आपने देखे। और आइए बात करते हैं धान की। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्क नेट के अनुसार ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में भाव रहा 2,040 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1,820 रुपए और राज्य की पीलीभीत मंडी में भाव रहा 2,040 रुपए। बता दें आपको कि धान की बुआई पर अगर नजर डालें तो चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 4 नवंबर तक रबी धान की बुआई 6,06,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 5,46,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी धान की बुआई बीते साल के मुकाबले 60,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। आइए अनुज जी से बात करते हैं। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे धान के बारे में कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि बुआई आगे चल रही है,
पिछले सीजन से, तो क्या भाव पर इसका प्रभाव पड़ सकता है? भाव की दिशा क्या रह सकती है धान के? धान की अगर बात करें तो इस बार धान का क्षेत्रफल बड़ा है, धान की बुआई बड़ी है, धान में हमने आवक देखी है। धान की प्रमुख मंडियां हरियाणा और पंजाब में अच्छी आवक भी देखी है। कहीं ना कहीं देखें तो इस बार आवक होने की वजह से भाव थोड़े से स्थिर होते हुए दिखाई दिए हैं। मगर जिस तरीके से हमने इस बार क्षेत्रफल बढ़ता हुआ देखा है, हमने क्रॉप बढ़ती हुई देखी है, हमें लगता है कि भाव सामान्य रहेंगे, ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि निर्यात मांग भी इस बार अच्छी है और निर्यात मांग से भावों को सपोर्ट भी मिल सकता है। तो छोटी अवधि की अगर बात करें तो यहाँ पर भाव सामान्य रहेंगे, मगर लंबी अवधि में निर्यात की वजह से भावों में अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा भाव के, अगर हम बात करें तो धान के भाव पर, तो फिलहाल उसी के अनुसार हमारे किसान अपनी योजना बना सकते हैं। उन्हें किस समय पर अपनी उपज को बेचना है, जब बेहतर भाव मिले उसी के अनुसार आप आगे बढ़े। किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी अनुज जी ऐसे में? धान के किसानों को सलाह है जिनका व्यू छोटी अवधि का है वो अभी क्रॉप को रोक के चल सकते हैं। लंबी अवधि में और यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो अगर क्रॉप होल्ड करना है तो लंबी अवधि के लिए होल्ड करके चलें। अगर लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो उनको अच्छे दाम धान में मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो लंबी अवधि में उन्हें धान के अच्छे भाव मिल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं चना की और देखते हैं चना के भाव कैसे रहे। गुजरात की सावरकुंडला मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चने का भाव रहा 4123 रुपए, जैसे कि आप देख सकते हैं। और वहीं देख सकते हैं आप जयपुर मंडी में भाव रहा 4180 रुपए, राजकोट मंडी में भाव रहा 4200 रुपए, और इसी तरीके से कर्नाटक की शिवमोगा मंडी में हम भाव देख रहे हैं कि 6100 रुपए दर्ज किए गए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं ग्वार गम की। भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। भारत बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में खासी बढ़त दर्ज की गई। बीते 4 महीनों के दौरान ग्वार गम का निर्यात 1,55,000 टन के पार पहुंच गया, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का निर्यात 1,08,797 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में अप्रैल से जुलाई के दौरान ग्वार गम के निर्यात में 47,126 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आपको ये भी बता दें कि भारत में ग्वार गम की खेती की जाती है खासतौर पर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये मुख्य रूप से वो राज्य हैं जहां पर ग्वार की फसल ली जाती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। वहीं बात ग्वार के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को ग्वार का भाव रहा 4,210 रुपए। जोधपुर मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,470 रुपए, जबकि राज्य की ही मालपुरा मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 4,325 रुपए पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अनुज जी, आप जानना चाहेंगे आपसे ग्वार के बारे में, जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी बताया कि कितने बड़ी मात्रा में हम लोग ग्वार निर्यात करते हैं, इसकी इंडस्ट्रियल मांग भी काफी बनी रहती है, तो ऐसे में स्थिति क्या नजर आ रही है इस बार ग्वार को लेकर? ग्वार की अगर बात करें तो ग्वार के बाजार में भी हमने तेजी आती हुई देखी है। मंडियों के अंदर आवक कम रही है, साथ में डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को अच्छा सपोर्ट मिला है। वादा व्यापार के अंदर भी हमने भावों में उछाल आते हुए देखा है। हमें लगता है आने वाले समय में निर्यात मांग, जो कि सबसे बड़ा एक पहलू है ग्वार के लिए, उससे भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। जी, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? किसानों को सलाह है कि ग्वार को रोक के चलें, क्योंकि यहाँ पर अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग से अच्छा एक सपोर्ट यहाँ पर मिल सकता है, भावों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। इस बार अगर देखें तो जो पैदावार है वो भी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी है, मगर उसके विपरीत जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ी है। निर्यात मांग से काफी अच्छा सपोर्ट हमने ग्वार को आते हुए देखा है। हमें लगता है किसानों को ग्वार को रोक के चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि निर्यात मांग भी क्योंकि साथ ही साथ बढ़ी है, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से भले ही उपज ज्यादा होने का अनुमान है, ऐसी स्थिति नजर आ रही है, उसके बावजूद भी भाव जो है वो अच्छे बने रहेंगे। हमारे किसानों को इससे लाभ होता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जानेंगे प्याज का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर।
खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब हम बात करेंगे प्याज की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य है। एग मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 2250 रुपए, हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 1500 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज 1600 रुपए पर बिकी, जबकि पंजाब की खन्ना मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1400 रुपए पर हुए। बात प्याज की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए 27 अक्टूबर को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 46 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3,12,70,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,66,41,000 टन रही थी। और प्याज पर अभी हमने बात किया, ये अब नजर डालते हैं उड़द के भाव पर। गुजरात की जेतपुर मंडी में उड़द का भाव रहा 7,055 रुपए। वहीं अगर हम राजस्थान की ओर रुख करें तो राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए, उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 6,880 रुपए और लखनऊ मंडी में भाव रहा 7,350 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं मूंग की। मूंग की बात करें तो धोराजी मंडी में मूंग का भाव रहा 6,930 रुपए, जैसा कि आप देख सकते हैं। वहीं राजकोट मंडी में भाव रहा 6,800 रुपए, मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 5,120 रुपए और राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भाव रहा 6,090 रुपए। से भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात मसूर की। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में मसूर का भाव रहा 7,210 रुपए, लखीमपुर मंडी में भाव रहा 6,780 रुपए, अलीगढ़ मंडी में भाव दर्ज किया गया 7,260 रुपए और गाजीपुर मंडी में भाव रहा 7,360 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए थे, बाजार के जानकार। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने सलाह दी ताकि हमारे किसानों को अपने फैसले लेने में मदद हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको बता दें कि आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो हमारे इस QR कोड को जरूर स्कैन करें और देखें मंडी खबर YouTube चैनल पर भी। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान।